भान उगते ही मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। ये कह करके भगवान राम और माता सीता दोनों के दोनों महल में रात्रि को शयन करते हैं। तो अवधपुरी के अंदर और बताते हैं पैरा लगता था, अवधपुरी के अंदर पैरा लगता था और 4 पहरेदार रात्रि के समय पैरा देते थे। और भगवान राम का यह नेम था, अगर रात्रि का चौथा चरण लगते ही और भगवान राम अपने शेष से खड़ा हो जाता था। रात्रि का चौथा चरण के अंदर जाकर के भगवान उड़ता है, राज सिंहासन पर बैठता है। जब वो पहरेदार और चौथा चरण के अंदर भगवान राम से आज्ञा लेकर के और अपने अपने महल में चले जाते थे। तो बताते हैं जब भगवान राम राज सिंहासन पर बैठा हुआ था, रात्रि का चौथा पहर था, वो चारों के चारों पहरेदार और भगवान राम के पास में आते हैं। बोले महाराज हमारी ड्यूटी समाप्त हो गई है, अब आज्ञा दीजिए हम अपने महल में। राम कहता कि जाओ, परंतु ये बताओ थाने पैरों देता बहुत दिन होगा, या अवध के अंदर हमारी चारों भाइयों की कोई ये बताओ मान बढ़ाई करते हैं या बुराई करते हैं, पहले मुझे ये बता करके जाओ। जब पहला दूत कहता है, बोले महाराज आप तो 3 लोग के नाते हैं, तुम्हारी बुराई कौन कर सकता है, अवध के अंदर आपकी मान बढ़ाई हो रही है, उसको विदा करता है। दूसरा दूत से पूछता है, वो भी यही कहता है। फिर तीसरा से पूछता है, वो भी यही कहता है। जब चौथा ने बूझो ना, चौथो बोले महाराज आपकी चौथरपाई मान बढ़ाई है, परंतु मैं एक जगह आपकी बहुत बुराई शुरू करके। जब राम और कहता कि बता वो कौन सी बुराई है, जब उसी टाइम और वो पहरेदार कह रहा था, बोले भगवान हम रात्रि के समय जब पहरा दे रहे थे तो रात का समय के अंदर एक धोबी और अपनी घरवाली उस धोबन को मार रहा था। राम कहता है क्यों? जब वो दूत कहता है कि वो धोबन और अपने पति से बिगर पूछे और अपने पिता के घर चली जाती है, और फिर जब वापस आती है, जब उस धोबी ने और उस अपनी घरवाली को मार करके और हाथ पकड़ के घर से बाहर कर रहा था और ये कह रहा था कि चली जा, मेरी बिगर आज्ञा तूने गई है तो मैं आपको घर के अंदर नहीं रखूंगा। तू मुझे वो दशरथ का बेटा राम मत समझिए जो जनक दुलारी सीता को 14 महीना 10 दिन राक्षसों के पास में छोड़ दी और फिर बाद में घर में बांट ली। वो मैं दशरथ का बेटा राम नहीं हूं जो तेरे को रख सकता हूं, चली जा मैं तेरे को नहीं रखूंगा। इतनी बात सुनता है भगवान राम का नीचे का सांस नीचे ऊपर का ऊपर रह जाता है। राम मन में सोचता है कि मैं अगन देव को संभला करके और सीता को शुद्ध कर लिया था और फिर भी धोबी इसके दाग कैसे लगाता है। सीता तो शुद्ध है, फिर इसके दाग क्यों लगाते हैं? जब राम सोच में पड़ जाता है, सोच के अंदर और भगवान राम को काशिप भान उगता है। काशिप भान उगते ही और भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण तीनों भाई दरबार में भगवान राम के पास में आते हैं। राम का चेहरा उदास हो रहा था। तीनों भाई बोले आज को न क्यों दाल में काढ़ो जी, आज भगवान राम का चेहरा उदास क्यों? जाकर के नमन करते हैं तो भी राम आशीर्वाद नहीं देता है, चेहरा उदास हो रहा था। जब उसी टाइम तीनों भाई खड़े होकर कहते बोले भगवान राम बताओ बात क्या है, या तो हमारे से कोई गलती हो गई या हम दरबार में आने से लेट हो गए, आपका चेहरा उदास क्यों है? जब राम के निर्णय में नहीं रह जाता है, राम भगवान रोता हुआ अरे तीनों भाइयों से कहता है, तो क्या तो भगवान राम कह रहा था, क्या तीनों भाई सुन रहे थे?